मुश्क से धोकर कलम को तूने क्या क्या लिख दिया, पूछकर कुरान से उनका सरापा लिख दिया। मेरे आका ने ज़ईफ़ा काफिरा के ज़हन से सारे कूड़े को हटाकर उस पे कलमा लिख दिया। मेरे आका ने ज़ईफ़ा काफिरा के ज़हन से सारे कूड़े को हटाकर उस पे कलमा लिख दिया। हजरात, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा कलाम मोहतरम जनाब भाई दानिश रजा औरंगाबादी ने पढ़ा है। रात के 11:15 बज गए, मुझे भी इस बात का एहसास है, मगर आपका जलसा ही शुरू हुआ है देर से। मैं तकरीबन 10 मिनट बैठकर भाषण सुना हूँ, फिर आप अगर 4 मिनट लेट होने के बाद अपने मेहमानों की तरफ कुछ जुमले को छींटा मारते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अदब के साथ बैठिए। जब जरूरत होगी, जब वक्त होगा, उसी वक्त के हिसाब से खतीब साहब भी आ रहे हैं, शायर साहब भी आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बिरयानी बन जाए तो एक ही बार उसको खाया नहीं जा सकता है। जैसे जैसे जरूरत होगी उसके एतबार से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपने आया, आप तशरीफ ले आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के सर्द भरे माहौल में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी इस मुकद्दस और मोहतरम हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं तो कहता हूँ यहाँ आना ही बड़ी बात है साहब। आप आ गए, ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि मेरे मुस्तफा ने आपको यहाँ बुलवा लिया। और अगर यहाँ आना कबूल हो गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका जाना मदीने शरीफ हो जाएगा, और फिर कहेंगे आप, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे छोड़ दे, या जहाँ है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। मैं मदीने से जुदा होने के वक्त मैं तड़पता हूँ, मदीने से जुदा होने के वक्त जैसे मछली को कोई सूखी नदी में छोड़ दे। क्योंकि मदीना जाना इतना आसान नहीं है। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया, जन्नतुल फिरदौस में उसका ठिकाना मिल गया। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया, जन्नतुल फिरदौस का उसका ठिकाना मिल गया। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको आका की ज़ियारत का बहाना मिला। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको आका की ज़ियारत का बहाना मिल गया। एक बात बताइए, क्या आप किसी से डर रहे हैं? क्या कोई खौफ है क्या? और अगर डर नहीं है तो एक मर्तबा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। वैसे भी हमारा एक अलग मिजाज होता है, हम सुन्नियों का एक अलग शेवा रहा है, रस्म एक तरीका एक कार रहा है, एक तरीका एक कार रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि नबी के दीवाने हैं हम, और इसी दीवानगी में जीते और मरते हैं। हम तो दुनिया वाले जो गुस्ताखे मुस्तफा होते हैं उनके लिए हमारा ऐलान होता है, किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामूसे मुस्तफा पे वो गर्दन कटाए। अगर आप गर्दन कटाने को तैयार हैं तो एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। सिर्फ 4 मिसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद एक लहजे से मुलाकात होगी। 22 से 23 साल हो गए स्टेज पर, मुझे मालूम है कितनी देर माइक पर रहना है। इब्तदाई दौर में थोड़ा समय, बस एक नात का शेर सुनिए। जहाँ जहाँ बैठे हैं आशिकों, जरा मुस्कुरा कर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी के जलसे में आइए तो आपके चेहरे पर टेंशन वाले फिगर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी पेशानी पे इश्क़ रसूल की चमक होनी चाहिए। आपकी आंखों में रसूल अल्लाह की मोहब्बत का नूर चमकना चाहिए। अगर आप तेवर और मोहब्बत और मिजाज के साथ आपके चेहरे जब तमतमा रहे हो तो फिर बोलने वाले का एक रंग होता है। दानिश भाई आपके सामने पढ़ रहे थे, मगर आप तो ऐसे बैठे थे जैसे कहीं कोई ला के आपको रख दिया है। थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलेंगे तो पढ़ने वाले का हौसला बुलंद हो जाएगा। हमने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, सर झुका देती है शाही मौत से डरते नहीं हैं, अली की सरबराही मौत से डरते नहीं हैं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। तो नात का 4 मिसरा पढ़े भैया, इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिएगा, जरा कह के बताइए दिल खोल कर, तवज्जो के साथ 4 मिसरा सुनिए। बहुत उलमा इकराम बैठे हुए हैं, दुआएं चाहूंगा। नात का बहुत बड़ा मिसरा, बहुत बड़ा मिसरा, सुनिए। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा मुस्कुराहट चाहता हूं, मोहब्बत के साथ मुस्कुराइएगा। 2 4 5 नौजवान जो उधर उधर देख रहे हैं, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। जरा सुनिए, नात का एक बहुत बड़ा मिसरा उलमाए किराम के हवाले से। रब के महबूब के दीदार को देखा होता, तवज्जो
रब के महबूब के किरदार को देखा होता। ये सामने मेरे चचा लोग बैठे हैं, इनसे खुसूसी तवज्जो के तालिब हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका बेटा बोल रहा हूँ, मगर बेटा बाद में पहले नबी का आशिक बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने बाप दादा की तारीफ करूँ तो आप अपने हाथों में बंदूक ले लीजिए, और अगर जहां इधर उधर की बात करूं, मेरे को छोड़ाकर जिसको चाहे गोली मार दीजिए, लेकिन हमको कुछ मत कीजिएगा। बड़ी डर लग रहा है आप लोग से, बड़ी सलामत रहिए। ये 4-5 नौजवान जो मेरे चचा लोग बैठे हैं, बुजुर्गों का एहतराम भी करना चाहिए। मेरे आका का इरशाद ग्रामी है, जिनके बाल सफेद हो जाए उनका एहतराम किया करो। अल्लाह का करम है, ये मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी खुसूसी दुआ के साथ ये 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि रब के महबूब के किरदार को देखा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला का इस्तकबाल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला धनबाद मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान के एक अजीम आवाज में बरशरीफ पर मुस्कुरा कर तशरीफ ले आई। मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी एक आवाज उठी थी कि हजरत की तकरीर कराई जाए। मैंने फिल फौर हजरत की बारगाह में फोन लगाया और हजरत तशरीफ ले आए। जरूरत भी है, खिताब होना चाहिए, बस आप बैठ जाए। टाइम मेरे पास कम है, मैंने नात का मिसरा शुरू कर दिया है, जरा सुन लीजिए आप। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो कि किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। प्यार कहते कहते हैं, प्यार क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। शोर के गार में एक यार को देखा होता। शोर के गार में एक यार को देखा होता। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, जंग के मैदान में कर्रार को देखा होता। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे रहिए। इस वक्त जिस घड़ी का इंतजार आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान के एक अजीम आवाज बुलबुले झारखंड की सूरत में हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी तशरीफ फरमा है। इनका खिताब होगा, मगर एक लहजे से मुलाकात कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह भरपूर खिताब होगा। फिर हिंदुस्तान के एक अजीम आवाज हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा की खूबसूरत आवाज होगी, उनका कलाम होगा। फिर शहजादे वकार मिल्लत का खिताब और हुजूर पीर तरीकत का दीदार, साहबे हुजूर इमाम मिल्लत का दीदार। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि एक लहजा है जो बहुत खूबसूरत लहजा पड़ता है, अल्लाह लहजा रखता है, आवाज रखता है, तरन्नुम रखता है, मोहब्बत और मिठास जुबान में नबी की नात पढ़ता है। भाई मोहतरम जनाब रज़ाउल मुस्तफा सिर्फ एक कलाम के लिए आ रहे हैं, आपको जगा कर फिर हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी के लिए रास्ता साफ कर जाएंगे। हाथों को उठाइए और बिना ताखीर मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हुजूर इमाम मिल्लत फैजाने सैयदना पाकम झरी। रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से, नाते रसूल सुनिए गुलामे रसूल।